गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैथ्स की क्लास में 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 2.2 लेकर आए हैं। आइए फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 से। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स and verify the relationship between the zeros and the coefficients. First, find the zeros of these equations and verify the relationship between zeros and the coefficients. Students, हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देर आर 6 पार्ट्स। आइए फर्स्ट पार्ट लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। This is first part, x square माइनस 2x माइनस 8। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? देखिए, पहले इसके फैक्टर बनाएंगे और हमने इसके फैक्टर इसके ऐसे ढूंढने हैं कि जिसका प्रोडक्ट तो आ जाए फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। दैट इज प्रोडक्ट तो हमारा हो जाए माइनस 8 और सम हो जाए हमारा दिस इज इक्वल टू माइनस 2। तो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, प्रोडक्ट माइनस 8 और सम माइनस 2। तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस 4 और माइनस 4 और 2। अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 8 और सम करते हैं तो माइनस 2। अब इसको कैसे लिखा हमने? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब ये 2x को आगे लिखो या पीछे लिखो, पहले माइनस 4x लिखो या पहले प्लस 2x लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे देखिए 4 टर्म्स हो जाएंगी। ये 4 टर्म्स हैं, इन में से पहली 2 टर्मों में से क्या कॉमन आता है वो निकाल लेते हैं, लास्ट की 2 टर्मों में से क्या कॉमन निकलता है वो निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए x कॉमन है तो x बाहर निकाल लेते हैं, x प्लस 2। यहाँ से माइनस 4 कॉमन आएगा तो यहाँ से x प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर बचता है वो हमेशा इक्वल रहेगा। जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पहले ब्रैकेट वाली टर्म लिख लेते हैं x प्लस 2, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से माइनस 4, तो एक टर्म हो जाएगी हमारी x माइनस 4। तो ये आ गए हमारे फैक्टर किसके? इस इक्वेशन के। अब इन फैक्टर्स को क्या करते हैं, इक्वल टू 0 रख के और जीरोज निकाल लेते हैं। तो x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट था कि भाई गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो यहाँ पर हम सम ऑफ जीरोज करते हैं। सम ऑफ जीरोज हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2 दैट इज 2, और वो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस b बाई ए, वो भी हम चेक कर लेते हैं। माइनस b बाई ए माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1, तो ये 2 ही आ जाएगा। 2 बाई 1, यहाँ पे भी 2 बाई 1, तो दोनों कंडीशन में इक्वल आ जाएगा सम ऑफ जीरोज। आप चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट करेंगे तो 4 इंटू में माइनस 2 माइनस 8, और फार्मूला होता है हमारा प्रोडक्ट का c बाई ए। c की वैल्यू है हमारी इक्वेशन में माइनस 8 और a की है 1, तो माइनस 8 बाई 1, तो ये दोनों माइनस 8 हो जाएंगे। सेकंड पार्ट देखिए, अब सभी पार्ट इक्वल है, सेकंड सेम है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये देखिए माइनस 4 को कैसे लिखा हमने, इसको माइनस से 2 इंटू में माइनस 2। ठीक है, अब हमारे पास 4 टर्म हो जाएंगी।
पहली दो में से कॉमन निकाल लेते हैं 2s माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन निकलता है तो ये 2s माइनस 1। ब्रैकेट के अंदर दोनों इक्वल टर्म्स तो वो बाहर निकाल लेते हैं और 2s माइनस 1 रह जाएगी। ठीक है, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो s की वैल्यू 1/2, दोनों केस में 1/2 आ जाएगी। ये हमारी जीरोज आ जाएंगी 1/2 एंड 1/2। उसके बाद सम ऑफ जीरोज करते हैं, सम ऑफ जीरोज हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, और b/a करेंगे -b/a तो -4/4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल करके तो 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2 इंटू 1/2 ये भी 1/4 हो जाएगा, और c/a फार्मूले में रखेंगे तो c/a 1/4 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। सिमिलरली थर्ड पार्ट है फोर्थ पार्ट में देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 4u कॉमन आया हुआ है, 4u कॉमन लेकर के u प्लस 2 बच जाएगा, और 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से तो ये 4 तो कांस्टेंट है तो एक तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो u इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और सम और प्रोडक्ट इसी प्रकार चेक करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या प्रॉब्लम है सेकंड हमारी। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। देखिए हमारे को इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दो चीज दे रखी। फर्स्ट पार्ट देखिए, सम ऑफ जीरोज इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -1। यहाँ पर आपने एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और वो फार्मूला हमारा, आइए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए px इज इक्वल टू k इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा आर द जीरोज लेट करके चल लेते हैं तो वो तो 1/4 गिवन है, और प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू में बीटा वो -1 गिवन है। फार्मूले में रखते हैं k इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4x, 1/4 सम ऑफ जीरोज की जगह 1/4 रखेंगे, x है जगह ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 यहाँ पे साइंस में रखेंगे। एलसीएम ले लेते हैं 4x स्क्वेयर माइनस x -4, और k बार ले लेते हैं, k ये 4 भी बाहर निकल जाएगा तो ये आ जाएगा k/4 इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर माइनस x -4, और ये k/4 है जो ये हमारा कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट लेते हैं मल्टीपल तो हमारी जो इक्वेशन है जो वो आ जाएगी 4x स्क्वेयर माइनस x से -4। दिस इज द आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, सम ऑफ जीरोज इज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/3 सॉरी। तो px इज इक्वल टू k इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज -2 √2x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। k कॉमन, k तो एज ए कांस्टेंट, 3 एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k 3 को बाहर निकाल लेते हैं, k/3 एज ए कांस्टेंट रख लेते हैं, जो इक्वेशन है वो हमारी अंदर की ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। बाकी जो पार्ट बच चुके हैं वो आपने ध्यान से सॉल्व करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।